फसल कटने पर मनाया जाता है उत्सव, नए साल की होती है शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। खासतौर से बैसाखी की बात की जाए तो ये बैसाख मास में फसल कटने के बाद नए साल की शुरुआत के तौर पर पर्व मनाया जाता है, जो इस साल 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये त्योहार खास तौर से खेती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बैसाखी के बाद ही गेहूं की फसल की कटाई शुरू होती है। सिखों के लिए इस त्योहार का खास महत्व है। सिख इसे सामुदायिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। बताया जाता है कि बैसाख की षष्ठी तिथि को ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कहा जाता है कि किसान इस त्योहार के बाद ही गेहूं की फसल की कटाई शुरू करते हैं। तो फसलों की कटाई से जुड़ा ये त्यौहार, और जिस तरह से कल बैसाखी है और फसलों की कटाई की शुरुआत होगी और जगह जगह पर मेले भी लगाए जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम है जी बाबू राम। बैसाखी के बारे में क्या कहेंगे? बैसाखी के बारे में बहुत खुश होते हैं जब बैसाखी 13 तारीख को आती है, 14 तारीख को भी आती है। वो बैसाखी के दिन ऐसा होता है कि कोई भी गाँव का जो जिम्मेदार होता है ना, बड़ा जिम्मेदार होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बैसाखी के दिन कटाई को हाथ लगाता है, कटाई करने के लिए शुरू होता है। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद कटाई शुरू हो जाती है करने के लिए। लेकिन जो शुरुआत करते हैं वो बैसाखी के दिन ही करते हैं। जी मैडम। आपके समय में बैसाखी किस तरह से मनाई जाती थी और आजकल की जो जनरेशन है वो किस तरह से बैसाखी के बारे में जानकारी रखती है? मैम, जो तो पहले बुजुर्ग थे ना, वो तो हमारे इधर फलाई मंडाल में होती थी बैसाखी। वो बहुत बड़ा मेला लगता था, बड़े जाते थे लोग। आजकल तो जाते नहीं, इतने लोग, बच्चे कम जाते हैं, उनको भेजते ही नहीं आजकल। बड़े बुजुर्ग जो पहले जाते थे ना, उनके साथ हम भी जाते थे, हमको थोड़ा पता है। लेकिन आजकल नहीं जाते हैं, इतने बहुत कम जाते हैं लोग बैसाखी के दिन। जो जाते हैं वो नहीं, बहुत अच्छा लगता है मैम हमको। अच्छा लगता है जी। तो बच्चों को पता है? हाँ, बच्चों को भी पता है। अगर जिसके माँ बाप जाते हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ध्यान कोई भी त्यौहार हो, बहुत अच्छा होता है। हमारे देश में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और ज़रूरत इस चीज़ की है कि बड़े बुजुर्गों को, आजकल की जो जनरेशन है जो कहीं ना कहीं अपने त्योहारों को भूलती जा रही है और अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, तो उसे बरकरार रखने के लिए उन बड़े बुजुर्गों को उनको शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो भी अपने दिन त्योहारों की महत्वता को समझ सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।